जब इसने माइक पकड़ा मैंने कहा अरे यार ये कोई फजूल सी चीज़ होने वाली है, लेकिन इतनी अच्छी बातें की ज़ारा ने, इतने अच्छा है वो लिखे हुए थे डायलॉग, बल्कि मैं मिस करूँगी इस फैमिली को अब आगे जाके। अब फॉर मी डिडंट स्टार्ट दैट वेल, बट कुछ एपिसोड्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे बहुत मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। इट एंडेड वेरी नाइसली, ब्यूटिफुली। शुरू करने का नादिया आपसे। मुझे अच्छा लगा लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जब दानियल उसमें एक्ट में जब ज़ारा फाइनली कुछ कॉमेडी कर रही है और शुक्र है अपने नाना के साथ कर रही है, और उसमें कुछ वाकई फर्स्ट टाइम फनी मोमेंट्स आए एंड दानियल मेक्स एन एंट्री। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो भी उसके अंदर कन्फ्यूजन थी, जो उसके अंदर एक तूफान सा था, वो थम गया, ख़त्म हो गया। और क्लियर भी हो गया कि नहीं, मेरा एक ये भी रोल है और मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरी भी एक लाइफ हो सकती है और एक वहाँ जो मैं हूँ वो भी हूँ। तो आई लाइक दैट मैसेज। और याद है जो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने जो हमारे सवाल आ रहे थे जहन में कि इसमें क्या क्या बात हुई है, वो सारा उन दोनों की बातों में उन सारे सवालात के जवाबात थे। बहुत अच्छा था कि क्यों। हाँ, जब इसने माइक पकड़ा मैंने कहा अरे यार ये कोई फजूल सी चीज़ होने वाली है, लेकिन इतनी अच्छी बातें की ज़ारा ने, इतने अच्छा है वो लिखे हुए थे डायलॉग, तो उस क्वेश्चंस एंड द वे शी सेड, बहुत तमीज़ से इसने सब पूछा और वो बिल्कुल सही था, वो ऐसे ही होना चाहिए था। और जिसने सोचा कमाल सोचा। तो मुझे एपिसोड अच्छा लगा, बल्कि मैं मिस करूँगी इस फैमिली को अब आगे जाके। अब काशिफ निसार कुछ और बनाएंगे तो ये फैमिली दोबारा नज़र आएगी हमें, आई एम श्योर। तो बट सो फार बहुत मजे की बनी थी। स्टैंड अप गर्ल फॉर मी डिडंट स्टार्ट दैट वेल, बट कुछ एपिसोड्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे बहुत मैं उसमें इन्वॉल्व हो गई, और अब एंड तक मुझे इन एक्टर्स ने, इस ड्रामे ने पकड़ के रखा है। तो वेल डन, इट एंडेड वेरी नाइसली, ब्यूटिफुली। तो क्या है आपके भाई इमोजी? इमोजीज 2 thumbs। नादिया। अच्छा, मुझे बड़ी रियलाइजेशन हुई, मैं क्या अपने छोटे बेटे को कहानी सुना रही कि शहजादी थी, जंगल में गई, उसको शेर मिला। तो क्या ने कहा कि शेर क्यों मिला, हाथी क्यों नहीं मिला, उसको एलिफेंट मिलना चाहिए था। नो मामा, आई डोंट लाइक दिस स्टोरी। मैं कहा चुप करके सुनो। आगे फिर गई तो उसको एक हाउस नज़र आया। मामा हाउस में स्विमिंग पूल था? नहीं। स्विमिंग पूल क्यों नहीं था? ये कैसी स्टोरी है, मुझे नहीं पसंद। अच्छा, इसमें बॉय क्यों नहीं है? एवरी टर्न पे उसको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन थी। तो मैंने कहा देखो आप, फिर मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा माई स्टोरी, मैं सुना रही हूँ, तुम चुप करके सुनोगे, आई विल डिसाइड कि कौन आएगा और कहाँ वो लड़की जाएगी और क्या करेगी। और मुझे उसको मैंने कनेक्ट किया अपने शो से। तो वाकई जो ड्रामा है वो एक राइटर अपनी कहानी सुना रहा है। अब हमें लगे ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये चीज़, ये बड़ी मुश्किल है। और दूसरे को हमेशा कुछ ना कुछ कहानी में लगता ही है कि मेरी सोच कोई और है। कभी किसी राइटर की आपको एग्जैक्ट बात नहीं समझ आएगी, और समझ आनी भी नहीं चाहिए। हमें ड्रामे को एंजॉय करना चाहिए एज समबडीज विजन, एज समबडीज स्टोरी। ये राइटर है, वैसे हमें कुछ सुनाना चाह रहे हैं। चलो भी हम बैठ गए, जैसे पुराने ना ज़माने में लोग कहानियाँ सुनते थे, एक बंदा सुना रहा होता था, सब सुनते थे, हमने वो तब तो कोई सवाल नहीं करता था। तो अगर इस तरह से देखिए ना, जस्ट एंजॉय द स्टोरी बिकॉज इट इज समबडी स्टोरी, तो आपका पर्सपेक्टिव बदलता है। और राइटर की ये कहानी है, राइटर की ये सोच है, और बहुत अच्छी सोच है, और वो अपनी बात सुना रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे। तो राइटर ने कितनी प्यारी बात की, जो क्लोजर वाली, जो मैंने कभी ड्रामे में नहीं सुनी। हमारे यहाँ ड्रामों में हर बात गोल मोल। इसने नहीं बताया, उसने ये नहीं बताया कि माँ बहन रह कहाँ रही हैं। सोचो जरा, खा गए हम लोग, खा जाते हैं। हमारी सिचुएशंस की कोई एंडिंग नहीं होती, सोल्यूशन नहीं होता, हमेशा सवाल। और यहाँ कितना अच्छा था कि नहीं, यू नीड अ क्लोजर, आपको जवाब चाहिए। ये लड़की है जो कि अज्यूम नहीं करेगी बाकी हीरोइंस की तरह, ये सुनेगी मुंह से। जिस लड़के ने वादे किए हैं, जिसको वो पसंद करती है, मुंह से बताओ यू डोंट वांट मी, यू डोंट लाइक मी, ओके बकवासा मैं जा रही हूँ, लेकिन बताओ, बोलो, बात करो। और एक और चीज़ भी जो बड़ा अच्छा लिखा हुआ था उसमें ये भी था कि जो हम कहते हैं कि बदतमीज़ क्यों है फैमिली के साथ, वो भी उसने उसमें बोला है कि मेरे लिए कितना बड़ा ये कल्चरल शॉक था जब मैं इस फैमिली में गई हूँ, क्योंकि उसको बचपन से सिखाया गया था कि सीएसएस में तुम्हारे एंड ऑफ द स्टोरी, और वो इतनी बात नहीं। तो एंडिंग हम लास्ट एपिसोड को रेट कर रहे हैं ना, तो हम लास्ट ही एपिसोड की बात करेंगे, लेकिन उसमें भी रिजॉल्व नहीं दिखाया, और चीजें खुलती ही लास्ट एपिसोड में, जो लास्ट बेस्ट लाइंस और मिस्ट्री रिजॉल्व होती है, या बात उसकी पता चलती है, वो आखिर में पता चलती है, तब ज्यादा मजा आता है कि अच्छा ओह ये इसके जहन में चल रहा था। तो जो बाप का था ना इसका ट्रॉमा, वो दैट रियली टच्ड मी। और वो मेरा ख्याल कबीर को भी टच किया, जो उसके बाद उसने, हालांकि ओपन बात हुई, ये माँ हैरान होगी, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, सबके सामने बोला है उसने,
फिर जो उसके बाद वो उसकी वो एक शेल से निकला है, दीवार टूटी और वो आपस में जो उनका डायलॉग हुआ, दैट वाज वेरी वेरी और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, ज़ारा की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसमें, जो उसने खड़े होकर सबसे बात जो की है ना। बिल्कुल, एक तो ये कि हर मेरा सवाल का जवाब मुझे मिल गया, प्लस जो मैं नहीं भी समझ सकती थी कि यार ये किस ट्रॉमा से गुजर है, उसने अपनी फीलिंग्स जो डिस्क्राइब किए इतना अच्छे राइटर्स नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ दोनों कैरेक्टर्स इतने प्यारे लगे, दोनों अपनी जगह मजबूर हैं, दोनों अपनी जगह मसाइल का शिकार हैं, हाथ बंधे में हैं, बट इन द एंड दे वर फ्री माशाल्लाह। कभी कभी बहुत बड़े मसलों का बहुत सिंपल सा सोल्यूशन भी होता है, हिम्मत करनी होती है। सो आई लव द कॉन्सेप्ट एंड 9 फॉर द राइटर। एंड द कॉमेडी, मुझे डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है और तुम फिर मुझसे मिलने आ गई, बहुत अच्छा था। तो लास्ट की एपिसोड पे कंप्लीट ग्रिप थी, हालांकि कोई ऐसे शॉर्ट्स वॉट्स नहीं बनाए हुए फैंसी शॉर्ट्स, तो ये वाली लाइट, तो ये नथु और बेबी लाइटें कुछ भी नहीं थी। फ्रेम्स वो वेरी बेसिक सिंपल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस निकाली हैं एक्टर से और अच्छा शूट किया। कैफ़े मेरा बस दिल करता था ज़रा और खूबसूरत और आर्टिस्टिक हो सकता था, बट अदरवाइज ही वाज अ गुड एपिसोड। 9 फॉर हिम आल्सो। रुबीना जी, मैं काशिफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ। आई मीन काशिफ इज़ एंड विल ऑलवेज बी द काबली पुलाव डायरेक्टर फॉर मी। एंड मैं जहाँ राइटिंग ने मुझे 3 एपिसोड में द राइटिंग लॉस्ट मी टोटली, वहाँ आई वुड होल्ड काशिफ रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। आखिरी में आपने आके संभाला, बट वो इतनी वो तब देर हो चुकी थी, मेरे लिए देर हो चुकी थी। और संभाला भी ऐसे कि प्रिडिक्टेबल जगह थी। वाव मोमेंट मुझे कोई नहीं मिला इस पूरे एपिसोड में, जो कि आखिरी एपिसोड। Anyone playing this part so perfectly and saying these lines, there were times I hated her, मुझे बहुत बुरी भी ये कैरेक्टर लग रहा था कि कितनी बदतमीज़ है, लेकिन वो उसको होना था, कैरेक्टर ही ऐसे था। हर जगह नेवर शी डिसअपॉइंटेड मी थ्रू आउट इन द सीरियल। और एंडिंग में वो जो मोनोलॉग है, जो उसमें दिनों की फ्रस्ट्रेशन, थकन, गुस्सा, डिप्रेशन सब नज़र आई है। और स्टिल बीटी भी था, साईं तो साईं, साईं की फूक भी सब उससे पहले जब उससे उसने पहले माइक, वो तो बहुत, और रोना और रोकना बहुत, भाई इसमें मैच्योर एक्टिंग चाहिए, बहुत प्यारा। मुझे वो वाला तो सीन बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद दानियल की भी, तो पूरे सीरियल के मैं उसको नंबर दूंगी इसमें। शी वाज अ 10 थ्रू आउट स्टैंड अप गर्ल, वेल डन गाइस। एंड विदाउट मेकअप, कपड़े देखो कि एंड में कोई और लड़की होती है, उसने ऐसे फ्रिल वाले कपड़े पहने थे, हमारी सजीला ब्रेकअप पे भी फ्रिल जा रही है। उसने कितने, वो कहती मैंने तैयार भी नहीं होना, जहाँ हो सकती थी, जहाँ हीरोइन अपना ग्लैमर ब्यूटी दिखा सकती थी, नहीं, उसने कहा मैं ऐसे ही जाऊंगी नाइट सूट में। नाइट सूट में उसने सीन करवाया, गट्स। रुबीना जी, एक लाइन थी जिसमें कि आई थिंक ज़ारा ने सिक्सर मारा था। शी जस्ट बोल्ड मी ओवर बाय द वे शी सेड मैं सैड हो रही हूँ। हाँ, है ना? इतना प्यारा बोला, इतना प्यारा बोला। जगह वो सीन ही प्यारा था सारा, और उसकी वेरी वेल रिटन सीन। और उसमें वो जब जगह आई जहाँ उसने कहा मैं सैड हो रही हूँ, वो इतना प्यारा बोला है कि इस एपिसोड के जो नंबर मैं ज़ारा को दे रही हूँ, वो सिर्फ इस एक जगह पे मैं उसको बहुत सारे नंबर